नहीं है, पहली रिकॉर्डिंग चला रही हूँ। अलका सचिन को बोल के, हाँ एक मिनट, अरे एक मिनट। अलका सचिन को बोल के इंस्टा से भी सारी चीजें हटवा दे, मैंने हटा दी है। सुन रही है? अलका सचिन को बोल के इंस्टा से भी सारी चीजें हटवा दे, मैंने हटा दी है। ठीक है, यहाँ पे ये चलाया मैंने, ये वाला। ठीक है, अब दूसरा चलाती हूँ, ये सुनिए। मैंने कॉल किया, मैंने कहा वो हटा देगा, शादी में है वो। ठीक है, अब ये सुनिए। अलका सचिन की बहन ने भी मतलब एक वीडियो बनाई थी हमारे लिए, है ना, बहुत ही ऊट पटांग से बोल बुला के। उसको बोलना वो भी डिलीट कर दे प्लीज, और सृष्टि से भी करवा देना। मतलब सबसे वीडियो डिलीट करवा दो, इनसे डिलीट करवा दो, उनसे डिलीट करवा दो। हमने लिखा ठीक है भाई, हट जाएगी, ये लिखा है ना मैंने, हट जाएगी। उसके बाद से फिर लिखा ओके, मैंने लिखा फिर इन्होंने लिखा फेसबुक से और हटवा देना। मैंने बस एक ही ब्लॉग अपलोड किया था, बाकी सबने बहुत कुछ, इवन नेहा ने भी, के भाई ने भी किया था। ठीक है, लिखा और एक बात, अब ये भी प्ले करती हूँ। का कि मैंने मेरे वहाँ पे अल्फाबेट्स रख दिया है, नेहा और सचिन के रिलेटेड कोई भी कमेंट आया तो मेरे कमेंट सेक्शन में नहीं आएगा कमेंट, और नेहा और सचिन और सृष्टि सबको ये बोल दो मेरे लिए या मेरी बहन, है ना, हम दोनों के लिए या हमारी कोई फैमिली के लिए कुछ भी कमेंट आए तो वो नहीं शो होने चाहिए, बस इतनी सी और कर दो। ठीक है, मैंने लिख दिया ओके। ठीक है, ओके लिख दिया मैंने, ये ब्लर आ रहा है यार। लिखा शबनम को भी बोलना। ठीक है, शबनम को भी इन्वॉल्व कर रही थी ये सबको लेके चलती हैं। मैंने कहा उसने क्या डाला, 10 जुलाई को मैंने कहा उसने क्या डाला, मैं उससे बात नहीं करती। शबनम को भी बोली कि शबनम को बोलना वीडियो डिलीट करेगी। मैंने कहा उसने क्या डाला, मैं बात नहीं करती। तो लिखा अच्छा, लेकिन अलका जीजी एक रिक्वेस्ट है, अलका जीजी एक रिक्वेस्ट है। इन्होंने मुझे फिर नंबर पे कॉल किया, बात हुई। 1 AM की बात बता रही हूँ, 1 AM पे बात कर रही हूँ। इनके लिए मैं रात तक लगी हुई थी कि इनकी कंट्रोवर्सी हट जाए, रातों रात हट जाए, खत्म हो जाए बवाल। हाँ, उसके बाद सुनिए, ये किसी का मैसेज था जो इन्होंने पास करने के लिए दिया था और मैंने कर दिया था, ये देखिए। दीदी ठीक है, मैं फेसबुक से को मैं एकदम से अगर पूरे 5 वीडियो हटाऊंगा ना तो क्या होता है कि फेसबुक एकदम से रीच डाउन कर देता है। तो अभी मैंने 2 वीडियो हटा दी है, कल सुबह तक ना 10-11 बजे तक सारी वीडियो हटा दूंगा। तो एक साथ में वीडियो हटाऊंगा ना फेसबुक पे, तो टोटली जैसे एंगेजमेंट होता है ना फेसबुक का, पूरा अपोजिट होता है, पूरा वो एकदम से गिरा देगा वो। तो मैं ना अभी तो 2 वीडियो मैंने हटा दी है, अभी रात के 12 बजे तक मैं सारी वीडियो हटा दूंगा। ठीक है, अब इन्होंने कुछ भेजा था, मुझे याद नहीं आ रहा इन्होंने क्या भेजा था। ये रहती तो पता नहीं क्या इल्जाम लगा देती, लेकिन मुझे याद नहीं इन्होंने क्या भेजा था, बट इन्होंने डिलीट कर दिया। तो मैंने लिखा थोड़ा सब्र करना दीदी, सब हट जाएगा। ठीक है, मैं इनको सब्र, क्योंकि ये बार बार फोन कर रही थी मुझे, जल्दी हटवा जल्दी हटवा। मैंने कहा 1 AM रात हो रही थी, लेकिन मैं रात की नींद हराम करके इनकी कंट्रोवर्सी खत्म कर रही थी ऑफलाइन। तो लिखा आई नो, ठीक है, मैं करती हूँ, मुझसे भी रो रही थी। ठीक है, हाँ प्लीज सचिन को बोलो कि आकांक्षा से सॉरी बोल दे, क्योंकि अच्छा ठीक। इन्होंने क्या डिलीट किया ना, देखो यहाँ पे आ गया, इन्होंने ये डिलीट किया, प्लीज सचिन को बोलो कि आकांक्षा से सॉरी बोल दे, क्योंकि वो बहुत रो रही थी। यहाँ पे ये लिखा था जो कि डिलीट कर दिया, लेकिन मैंने उसको स्वाइप करके आंसर दिया था ना, तो यहाँ रह गया था। ये सबसे सॉरी बिलवाने में ही बस चाहती कि लोग को झुका दूं ताकि मैं ऊपर हो जाऊं। फिर मैंने लिखा मैं करती हूँ, मुझसे भी रो रही थी, क्या हुआ, डिलीट क्यों हुआ। ठीक है, मैंने पूछा डिलीट क्यों किया, तो लिखा उसको बहुत हर्ट हुआ। ठीक है, हमने कहा कोई नहीं, सचिन से बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, फिर इन्होंने लिखा क्योंकि उसने जानबूझकर ये सब किया है, जानबूझकर आकांक्षा को टारगेट किया है और उसके प्रोफेशन को लेकर आ गया है, ये बहुत गलत है। उसके पब्लिक में कितना गंदा बोला है, अभी आप लोग को मेन जड़ पे आऊंगी इनके, अभी मेन जड़ पे आऊंगी। अब दिखा रही तो पूरा दिखाऊंगी ना, मेरे चैट है इस पे। इसको पूरे पब्लिक में कितना गंदा बोला है, उसके प्रोफेशन को लेकर वो बहुत गुस्से में है। प्लीज आप बोलो जो उसकी इंसल्ट की है पब्लिक में, उसको सॉरी बोले। ये सबको सॉरी बुलाना चाहती हैं। हमने लिखा जाने दो दीदी, देखो
हमें जाने दो दीदी, हर चीज को मैं लेट इट गो करती हूँ, जाने दो दीदी, शांत हो जाओ। नहीं, वो बहुत गुस्से में है दी। पढ़ रहे हैं आप लोग क्या लिखा है? नहीं, वो बहुत गुस्से में है दी। इंसल्ट कब किया, जवाब दे देना। कब मुझे भगाया तुमने? झूठी। हमने कहा आप परेशान मत हो, ठीक है, क्योंकि उसके प्रोफेशन पर बात है। ये कह रही प्रोफेशन में बात है। हमने कहा जैसे, एक मिनट, नामुमकिन चीज हुआ है क्योंकि कंट्रोवर्सी डिलीट हो चुकी थी वीडियोस। लिखा मैंने जैसे ये नामुमकिन चीज हुआ है ये भी हो जाएगा, और वो हुआ भी। सचिन ने सॉरी बोला था, कम्युनिटी लगाई थी और वो किया था मैंने। लिखा उसको बोलने से पहले सोचना चाहिए था, वो बहुत गुस्से में है, प्लीज। गुस्से में घंटा। कोई नहीं, सब ठीक होगा, हाथ जोड़ती हैं। फिर मैंने किसी की रिकॉर्डिंग भेजी थी। एक मिनट, वो तो मैंने बात कर, ये क्यों चीज, अच्छा ये टच में आ रहा है, लग रहा है। कर ली है वीडियो की। तो पहले उनसे ये बोलिए, सारी वीडियोस हमने डिलीट कर दी थी ना आपके सामने। अब पहले उनसे बोलिए आप ये कि अमित मिश्रा की 2 वीडियो, उनका एक असिस्टेंट है कोई बन्नी नाम का, उसकी एक वीडियो, गम्मू सारंग की वीडियो, और वो सोनिया की वीडियो जो उनने वीडियो बनाई थी ना इस कंट्रोवर्सी पे, पहले वो डिलीट कर दे। यहाँ से मैंने सृष्टि से ही बोल दिया और उनकी बहन से ही बोल दिया, वो भी डिलीट कर देंगी। इससे पहले सारी वीडियोस हमने डिलीट कर दी थी पहले आपके सामने ही, आपसे बोल के। तो उनसे बोलना पहले उनसे वो वीडियो डिलीट करवा दो, फिर हम यहाँ से डिलीट करवा देंगे। भैया लाइक करिए, आप लोग लाइक से मुझे समझ में आएगा, आप लोग लाइक करना मत भूलिए। ओके, मैं सरिता से बात करवाता हूँ जी, ठीक है। जब मैंने ये भेजा ना तो लेके ओके सरिता से बात करवाता हूँ। उनके सरिता उठते ही ओके, ठीक है। हमने कहा दी मैंने भेजा है, सुन लो। अर्थ मॉम के लिए उल्टे सीधे कमेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि अर्थ मॉम जब लाइव कर रहे थे उसके नीचे कमेंट जा रहे थे गंदे गंदे, ठीक है, जिससे गलत फहमी फैलने लगेगी। क्योंकि ना लोग रिलेशन पे कुछ गलत कर रहे थे और वो अर्थ मॉम रिएक्शन दे रही थी। तो मैंने कहा, तो फिर इन्होंने लिखा अलका जी सचिन से कहकर आकांक्षा वाला मैटर कीजिए। क्यों अलका तो कुछ नहीं करती थी। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मैं पल्लवी के रिएक्शन में आप लोग का स्वागत है। तो ये लाइव का पार्ट मैंने इसलिए अगर लगाया कि बहुत लोग को बातें नहीं समझ में आएंगी, कि बहुत लोग पूरी लाइव किसी का नहीं देख पाते, इसके वजह से मैंने ये लाइव का पार्ट लगाया। नेक्स्ट पार्ट लगाने वाली हूँ, उसके लिए आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसे आप लोग को पता ही होगा, हमारी सरिता जेठू जो हैं वो एक वीडियो में बोले थे कि भाई ये जो अलका है ये बिन बुलाए ये लफड़े में पड़ जाती हैं, हमने तो उनका कभी हेल्प ही नहीं मांगा था, इनको हमने बार बार मना किया था कि हमारे आप लोग झगड़े लड़ाई मत आइए। भाई डबल फेस लेके इंसान पब्लिक को कैसे बेवकूफ़ बना सकता है। मैंने ये सच में किसी भी क्रिएटर पे विश्वास करना ही नहीं चाहिए। जैसे आप लोग को पता है जब पहला कंट्रोवर्सी इन लोग का हुआ था, उस कंट्रोवर्सी में सरिता जेठू कितना लस्त और पस्त हो गए थे, सारे लोग मिलके उनकी धज्जियाँ उड़ा रहे थे। बस वो किस चीज़ से डरते हैं, उनकी जो बहन है, सिस्टर है, उनके अपने मतलब कि उनके ऊपर कोई बात ना आ जाए, इसकी वजह से वो थोड़ा शांत रहते थे। और आप लोग को उनको पता होगा उनको कितना हेट कमेंट भी आता था। लेकिन उस टाइम जब वो कंट्रोवर्सी बंद हुआ था तो सरिता जेठू कितना खुशी मन से बोले थे कि हम तो ट्रिक जान गए कि हेट कमेंट नहीं आएगा, अब हमें खुशी की चाबी मिल गई है। और वो कंट्रोवर्सी काफ़ी लंबा चल रहा था, जिस हिसाब से सचिन एक के बाद एक रिप्लाई दे रहा था, सबका अकेले वाट लगा रहा था सचिन। मैं नहीं बोलती कि हमेशा सचिन गलत ही है, कभी कभी सचिन सही भी रहता है। और सचिन कितना भी बुरा हो मगर उससे अगर कोई प्यार से कोई भी चीज़ें बोल देता है ना, सचिन वो करने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे सचिन से, और ये राज खुला भी नहीं कि ये कंट्रोवर्सी किसने रोका। हम लोग को लगा था कि ये कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं चीनू की वजह से ख़त्म हुआ, क्योंकि चीनू बोला था अब इसके बाद अगर किसी ने मेरी बहन के खिलाफ कुछ भी बोला तो मैं सारे राज खोल दूंगा, सबकी बहन की इज्जत जाएगी, किसी की भी बहन की इज्जत नहीं बचेगी। चीनू ने, जो नेहा का भाई है, यही शब्द बोला था। कहीं ना कहीं हम लोग को लग रहा था भाई ये कंट्रोवर्सी किसने बंद करवाया, लेकिन अलका ने ये कंट्रोवर्सी ख़त्म करवाया। लेकिन क्रेडिट क्या अलका को किसी ने भी दिया कि हाँ अलका ने इतना कुछ किया। और सच में अलका करने के बाद किसी से भी नहीं बोलती हाँ मैंने किया।
चाहती तो अलका इस कंट्रोवर्सी में भी वो राज खोल सकती थी कि जो पहला कंट्रोवर्सी हुआ था मेरे चलते ही बंद खत्म हुआ था कंट्रोवर्सी, लेकिन उस टाइम भी अलका नहीं बोली, ना ही सरिता जेठू ने ही बोला या किसी भी क्रिएटर ने अलका का नाम नहीं लिया। तो भाई जब अलका कोई तोप है ही नहीं, अलका का कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो भाई अलका के पास आप लोग फिर इतना लंबा चौड़ा चैट करना या जी करके बात करना या इज्जत देना, मैसेज करना, कुछ भी करना, तो आप लोग अलका को क्यों करते हो जब अलका कोई तोप ही नहीं है। और वो कंट्रोवर्सी भी नहीं ख़त्म हुआ होता अगर अलका ने इतना कुछ नहीं किया होता। तो भाई कम से कम जो इंसान अच्छा करता है उसका तो क्रेडिट देना चाहिए था। आपने तो पूरी तरह अलका को बदनाम कर दिया कि अलका बिन बुलाए सबके झगड़े में कूद जाती है, अलका ये कर देती है, अलका वो कर देती है, ये तो नफरत वाली ही बात हो जाती। और ये कंट्रोवर्सी की जो पहली कंट्रोवर्सी थी, उस कंट्रोवर्सी के बाद भी अलका नहीं खोलती कि मैंने शांत करवाया था। अगर आपने अलका को नहीं छेड़ा होता तो कहीं ना कहीं होता है ना कि हम भावनाओं में बह के कि पब्लिक हमें सपोर्ट कर रही है, हम जो बोलेंगे सच ही मानेंगे, तो उसके चलते कहीं ना कहीं आप गलती कर देती हैं। तो मैं क्या ही बोलूँ आपके लिए, ये डबल फेस लेके यूट्यूबर जीते हैं। पब्लिक या मैं हूँ, कोई भी हो, इन लोग पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए कि लोग क्या सही बोल रहे हैं क्या गलत। लेकिन अलका जैसी भी है वो सच के लिए हमेशा खड़ी होती भाई, और उसको कोई माने या ना माने। तो चलिए अलका को मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, इन यूट्यूबरों के चक्कर में कभी कभी मैं अलका को गलत समझ लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पसंद आई जरूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करेगा, शेयर करिएगा। बाय दोस्तों, रखिए अपना ख्याल।